Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. और मोदी जी के जाने आने से वहाँ भारत में अच्छी स्थिति बनी, भारत का गौरव बढ़ा और सरकार से हमारे देश के योगी आदित्यनाथ जी Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हमारे मित्र आदरणीय अरविंद बाजपेयी जी, आदरणीय राजेश चौधरी जी, आदरणीय रतनपाल सिंह जी, आदरणीय अरविंद द्विवेदी जी, आदरणीय कृति तिवारी जी, आदरणीय कुंदन बाजपेयी जी, श्रीमती रश्मि मिश्रा जी, विद्यालय में सभी कर्मचारीगण, उपस्थित बच्चे और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित करुणा योद्धा प्रिय अनिल बाबा जी, अरविंद मिश्रा जी, सुभाष जी, मनीष शुक्ला जी, प्रशांत श्रीवास्तव जी, त्रिप्रभात सिंह राठौर जी, इस वर्ष भी हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन पिछले वर्षों की भांति इस बार
1972 में जब शुरू हुआ था, उसी के बाद से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने काल में मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग मनाते रहे। लेकिन जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत में हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को पहले ही अनुभव कर लिया था कि पर्यावरण संतुलन कितनी आवश्यक है। और हमारा जो भारतीय समाज था, जो हमारी संस्कृति थी, हम लोग देखते हैं कि पीपल को पूजा करने के लिए हम लोग धर्म के साथ उसको जोड़ दिया गया। हमारी माताएं, हमारी जो में हमने देखे तो सबसे ज्यादा पीपल और बरगद ये बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत कम मात्रा में भी प्राप्त होना। पहले के पुराने पीपल बरगद जो लगाया करते थे, उसको पूजा वूजा से हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने उसको जोड़ दिया था। कभी कोई हिंदू संस्कृति में तो हम लोग पीपल को खा ही नहीं सकते। यदि घर पे भी लग गया है तो उसको हम हटाने के लिए हम लोग किसी को दूसरे धर्म के लोगों को बुलाते हैं, भैया इसको कितनी एक बड़ी बात थी कि मैंने लोगों ने इस सब चीजों को, जो आज हम पूरी दुनिया जिस चीज को आज स्वीकार कर रही है, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही इसको भाग लिया था। और आज जो कोरोना के इस युग में जो जहाँ पर्यावरण का संतुलन हुआ, कहीं न कहीं हम लोग जो एक मानक है, किसी भी चीज का आप आवश्यकता से ज्यादा ग्रहण करेंगे, कोई भी चीज हो तो उसकी परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाता है। और आज यही हुआ। आज कोरोना में भी आप देखिए कि किस तरह से जो प्रकृति ने एक चीज दिया है, उसको हम लोग कहीं न कहीं उसको साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज उस छेड़छाड़ के कारण ही आज पूरी दुनिया आज एक ऐसे भयावह स्थिति में है। और जिसके कारण आप देखिए, ठीक एक तरफ तो मैंने कोरोना का बहुत पूरे विश्व व्यापी एक समस्या हम सबके सामने है, लेकिन दूसरे रूप में आप इसको देखिए तो आज पर्यावरण में कितना सुधार एक हुआ है। मैंने लोगों में जब भय व्याप्त हुआ, लोग घरों में चले गए, तो उसके बाद आप पर्यावरण में कितना बड़ा एक परिवर्तन आया उसका अभी आज। और उस तब से लेकर के आप देखिए किस तरह से प्रकृति अपने को बदली महसूस कर रही है। और मैं अपने में बताऊंगा आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि आज तक मैं अपने घर में एसी नहीं चलाया। मैं अभी भी मैं सोता हूँ तो वही घर में और लोग मैंने एसी का उपयोग करते हैं, लेकिन मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ। उधर तो कुछ लोगों ने कहा भी था कि भाई एसी नहीं चलाना, लेकिन अब तक कोई कहता भी नहीं है। लेकिन फिर भी इतना मैंने क्लाइमेट इतना मैंने बढ़िया है और घर में पंखा ही बहुत काफी है, एसी की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक मैंने एसी रात में भी हमसे लोगों ने कहा कि एसी चले तो बारिश हो गई, हमने कहा भाई यहाँ तो ठंडा लग रहा है, चादर होना गाँव की जरूरत है। ये जो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है, इसके कारण ही इस तरह की समस्या आ रही है। और आज पूरी दुनिया भारत को, अभी गुरु जी ने भी कहा कि आज पूरी दुनिया आज भारत की माता को स्वीकार कर रही है। आज जो एक गवाह देखिए, पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति ट्रंप है और सबसे दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका है। और अमेरिका के में जिस तरह से अमेरिका में ये कोरोना का इतना बड़ा भयावह स्थिति आई, तो भारत से उन्होंने मदद मांगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत की जनता को रक्षा करते हुए अमेरिका और कई देशों को यहाँ से दवा पहुंचाने का काम किया। उसके बाद जो हमारी जो संस्कृति है, उसको भी आपने देखा अमेरिका में, अमेरिका के व्हाइट हाउस में यहाँ के पंडितों को बुला करके शांति पाठ कराया गया कि मैंने आज दुनिया भी ये स्वीकार कर रही है कि नहीं, धर्म का कितना बड़ा महत्व है और हमारी आध्यात्मिक शक्ति कितनी ताकतवर है, इसको आज दुनिया ने स्वीकार किया। और उन्होंने कहा जब दवा से भी काम न चले तो दुआ से चलता है, जो हम लोग कहते थे, वो आज पूरी दुनिया इसको स्वीकार की। क्योंकि
ट्रंप ने अपने घर में शांति पाठ कराया, जो हमारा ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है, उस मंत्र का जाप अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी हुआ। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने कहा था कि भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाना है। बल्कि भारत विश्व गुरु था, उसमें आपने देखा होगा 21 जून के दिन पूरे दुनिया के 174 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने योग के माध्यम से भारत की महत्व को समझाने का प्रयास किया और वो सफल रहा। माने 174 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ योग को जो योग का आविष्कार भारत के ऋषि मुनियों ने किया था उसको उन्होंने स्वीकार किया। आज इस कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा क्या महत्व है कि आप घर में रहिए, योगा करिए। अरे सबसे ज्यादा कोई अच्छा कर रहा है तो भाई अब बाहर में आप एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, घर से बाहर निकलने पर खतरा है तो घर में ही रह करके क्या कर सकते हैं, तो भाई योगा कर सकते हैं। आई सभी चैनलों पर चलाया जा रहा है कि भाई आधे घंटे कम से कम अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आप योगा करिए। आपने आज उसको स्वीकार किया। आज जो है देखिए, जो तुलसी से लेकर के जो भी मैंने आयुर्वेदिक चीजें जो अपने भारत में पूजा जाता था, आज वही पूरे दुनिया के लिए आज जो है आज एक जीवनदायिनी वस्तु बन गया है। तो कहीं न कहीं हम लोग ये विश्व पर्यावरण दिवस जब से प्रारंभ हुआ उससे कई सदियों से पहले भी हम लोग इसको इस मान्यता को मानते रहे और आज जाकर के पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। आज पूरी दुनिया जहाँ में सक्षम देश है, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जो पैसे से हर तरह से स्वास्थ्य में उनको हर तरह से ताकतवर है, पैसे की कमी नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत है। लेकिन आज भारत में आप देखिए इतनी बड़ी दुनिया की दूसरी देश जनसंख्या की दृष्टि से देखिए तो दुनिया के दूसरी सबसे बड़े जनसंख्या के दृष्टि से बड़ा देश आज भारत में। आज मृत्यु दर आप देखिए तो सबसे कम 3% जो है 3% से भी कम है और रिकवरी जो है 48% से भी ज्यादा है। ये पूरे दुनिया को एक भारत ने एक मैसेज दिया कि केवल इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कहीं न कहीं ये सब चीजों को पहले से स्वीकार करते रहे। इसीलिए आज हमारा इम्यूनिटी पावर भी हमारा जो दुनिया से सबसे ज्यादा ज्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु दर भी कम है क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं शाकाहारी ज्यादा है, हम लोग ज्यादा ये सब चीजों को धर्म को मानने वाले हैं। तो हम लोग तो आज मैं कहूँगा कि पर्यावरण दिवस पे आज जो पूरी दुनिया ने भारत की माता को स्वीकार किया है, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बनाई है। आज पहले हम लोग के घरों में कहा जाता था कि घर पे आइए तो चप्पल बाहर निकाल करके आइए, घर बाहर से आइए तो पहले जाकर के हाथ धोइए, फिर उसके बाद घर में कोई किचन में खाना बनाएगा तो पहले वो स्नान करके जाकर के खाना बनाएगा। जो हमारी एक परंपरा थी, जो हमारे पूर्व की परंपरा थी, आज क्या है, आज सभी लोग जो अपने को बहुत विकसित मानते हैं, जो सभ्यता वाले मानते हैं अपने को, आज वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई घर में आइए तो पहले जाकर के हाथ धोइए। आप जो बाहर से जो आप जूता चप्पल बाहर ही खोल करके आइए। अरे जो चीजें हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बताया था वही सत्य है। और मैं आज ये कहूँगा कि पर्यावरण दिवस में ये अवसर पर जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारत की मूल है, उस मूल को हम लोग और जितने ही डेवलप करेंगे तो केवल अपने लिए नहीं, हम दुनिया को भी बचाने में सहायक होंगे। और आज यही संदेश मैं इस अपने विद्यालय से मैं देना चाहता हूँ कि जो भारत के ऋषि मुनियों ने जो एक हम सबको एक प्रेरणा दिया है, उस प्रेरणा को, क्योंकि हम लोग तो केवल अपना परिवार ही नहीं, मैं पूरे दुनिया को एक परिवार भारत मानता रहा है। और उसी में मैं चाहूँगा कि भारत केवल अपने लिए नहीं जीता है, तो दुनिया के लिए जब भी उसकी आवश्यकता रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने केवल अपना संदेश केवल भारत के लोगों को नहीं दिया, दुनिया के लोगों को दिया। आज पूरी दुनिया भारत के ऋषि मुनियों को कहीं न कहीं महत्व को स्वीकार कर रही है। तो पर्यावरण पर भी जो हमारे पूर्व में जो हमारी परंपरा रही है,
उसको कहीं न कहीं धर्म से जो बांधा गया वो वही आज सबसे बड़ा रक्षा कवच के रूप में है। तो हम लोग इसको और वो करें। और मैं धनंजय वाजपेयी जो छोटे भाई हमारे हैं, हमारे विद्यार्थी जीवन के हमारे क्योंकि भाई नीतू भाई हम लोग दोस्त थे, धनंजय तो मेरे छोटे भाई के रूप में रहे। जब ये पर्यावरण में वहाँ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तब से मैं वहाँ छात्र नेता था। तब से मैं इनकी उसके प्रति पर्यावरण के प्रति इनकी जागरूकता को मैं देखता था। और आज भी ये अनवरत कोई भी ऐसा समय नहीं होगा जब भी पर्यावरण के संबंध में कोई भी कार्यक्रम हो या कोई अभियान चला हो, उसमें विशेष करके इसमें रुचि लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है और आप इसको आगे और बढ़ाते जाइए। हम लोग का कभी भी चाहे जिस रूप में आप योगदान समझें, चाहे तन से, मन से, धन से, तो हम लोग तो परिवार के सदस्य हैं। जब भी आप आदेश करेंगे, हम लोग जहाँ भी रहते हैं, लेकिन 5 जून को भाई हम लोग को रहता है कि धनंजय का कार्यक्रम होता है तो हम लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। आगे भी जब भी आप सबका प्यार से नहीं मिलेगा तो बुलाएंगे तो आएंगे और हमारा हर तरह का सहयोग रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज इतना अच्छा इस बारिश के मौसम में और इस पुराना पीरियड में आपने पूरे अपने जो एक सामाजिक दूरी है, हमारे मोदी जी कहते हैं कि भाई 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, उसका भी आपने बहुत अच्छा पालन किया। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, स्नेह दिया, प्यार दिया और उसके लिए भी आप सबको हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सुनिए। अब मैं राजेश से अनुरोध करूँगा कि बात समझने अनुरोध करूँगा कि वो एक माल्यार्पण हमारे करें। तो सबसे बड़े सोशल डिस्टेंसिंग जी चाहता हूँ कि राजेश जी प्रभात जी को माल्यार्पण करें और काउंसिल का पंचायत के हमारे अध्यक्ष जी अपने यहाँ से स्वागत करें। एक माला देते तो हमारे अध्यक्ष जी का हमारे यहाँ पास जी क्षमा चाहते हैं। दर्शक जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हमारे वार्ड में इस कार्यक्रम में बुलाया, उन्होंने इस कार्यक्रम में हमको बुलाया। देरी इसलिए हो गई कि माननीय रक्षा मंत्री जी का फ़ोन आना था, वो आज सबसे बात कर रहे हैं पूरे लखनऊ में सभासदों से, सभी वार्ड के पार्षदों से। तो हमको भी समय निर्धारित किया था 12 बजे का, लेकिन कॉल आते आते रक्षा मंत्री जी का 1 बज गया। तो उसी इंतजार में कि अब आ रहा है। तो अभी रक्षा मंत्री जी का फ़ोन आया था, उन्होंने दिल्ली से सबके हालचाल पूछे, वार्ड की समीक्षा की। तो इसी कारण मुझे देर हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और अभी यहाँ आए हुए सभी सम्मानित लोगों का हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और मैं से सुभाष जी, प्रसाद सिंह राठौर जी, कुलदीप जी मिश्रा जी, आप लोग भी आइए। अनिल बाबा जी, अनिल बाबा, मैं चाहता हूँ कि
हमारे बीच में जो है श्री कमलेश्वर जी आपको सैनिटाइजर मास्क वासु जी आप भी जाइए करिए। ठीक है तिवारी जी ग्रामीण क्षेत्र से हैं लेकिन इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनके लिए भी तमरीन जी जो हमारे आइए आपका भी बहुत जरूरी है। तो और अन्य जो भी हमारे नीचे लोग हैं शेष लोग हैं वो लोग भी आते जाएँ और उनके लिए मार्गदर्शन देते जाएँ क्योंकि मैं चाहूँगा कि थोड़ा बड़ी तस्वीर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में कुछ समय यहाँ के लिए दिया और अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में जो भी बताया वो बिल्कुल अकाट्य सत्य है। उस पर कोई भी किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं किया जा सकता है। वृक्षों के बारे में कितना लोगों ने सुनने के दिया है। हमारी भारतीय परंपरा है। रामचरित मानस में श्री रामचंद्र जी जब वनवास में गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने पंचवटी और जहाँ जहाँ निवास किया आसपास वृक्ष लगाए हैं, पेड़ पौधे लगाए हैं और उनकी आस लोग वहाँ पर रहने वाले पूजा करते थे। ये उनकी मान्यता है और उस मान्यता को लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। वृक्ष के उपयोगिता ये तो सब लोग जानते हैं लेकिन उसका संवर्धन संरक्षण नहीं कर पाती है। इसीलिए वृक्षों की संख्या कम हो रही है और चारों तरफ जो आपदाएं आ रही हैं उनका सामना सबको करना पड़ रहा है और किस तरह से करना पड़ रहा है हमें व्यक्ति विशेष पर निर्भर करना पड़ता है। इस पर जो भी है कोरोना जैसी महामारी है इसके पूरा विश्व जो है अध्ययन कर रहा है लेकिन इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। केवल यही है कि आपस में सब लोग अपनी आज आपके विद्यालय केंद्रीय स्कूल में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ था। उस पर क्या क्या एक्टिविटी रही, क्या क्या हुए यहाँ पे? 5 जून को पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी के क्रम में नयन समिति द्वारा एसबी इंटर कॉलेज में पर्यावरण दिवस मनाया गया। क्योंकि पूरा विश्व आज कोविड-19 समस्या से जूझ रहा है इसलिए उसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टियों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई दया और क्षेत्र के पर्यावरण के काफी जागरूक विद्वत लोग इस गोष्ठी में शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने विचारों को रखा। जैसा कि अभी आप लोग ने 2-3 दिन पहले देखा कि महाराष्ट्र और 2-4 दिन पहले कर्नाटक में और आपके बंगाल में तूफान आए। तो ये जो तूफान आने का क्रम होता है उसका काफी कुछ पर्यावरण
एक व्यक्ति अपने घर में जितने सदस्य हों, अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं तो आप 4 पेड़ लगाएं। और अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाता है, उसके घर में अगर 2 पेड़ लगाता है तो जितनी पॉपुलेशन है उसका डबल हो जाएगा। तो हमारा देश ऐसे ही पर्यावरण के मामले में कम हो जाएगा और पूरी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ साथ मैं सबको पर्यावरण दिवस के रूप में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसकी मनोकामना करता हूँ और सबको जागरूक करता हूँ कि देश में आई हुई कोरोना महामारी कोविड-19 से बचने के लिए सब लोग वृक्ष लगावें और आयुर्वेद दवाइयों का इस्तेमाल करें, काढ़ा पिएं और एक पेड़ अवश्य लगावें। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।